प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यिर्मयाह अध्याय 33 का पद 3। यहाँ लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इंग्लिश में पढ़ूंगा मेरे जीजो। यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू and will tell you great and hidden thing that you have not known। मेरे जो यहाँ पर जो इब्रानी शब्द है, हिंदी में दरअसल यहाँ पर जो शब्द है वो प्रार्थना है। मुझसे प्रार्थना कर। इब्रानी में मैं हिब्रू में ये शब्द बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये हिब्रू इसका कारा है। कारा इसका अर्थ जो होता है पुकारना। ये क्रिया है, एक क्रिया है परमेश्वर को पुकारना या घोषणा करना किसी चीज़ की, या अपने जीवन में आमंत्रित करना। खासकर ये प्रार्थना के संदर्भ में है कि हम प्रार्थना परमेश्वर से लगातार प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, पुकारना है। खासकर हमें जैसे मदद की आवश्यकता होती है तो हम चिल्लाते हैं या घोषणा करते हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर के बात का प्रचार करते हैं, उसकी अच्छाई का हम प्रचार करते हैं। ये इसी के संदर्भ में है कि परमेश्वर को हमें अपने जीवन में पुकारना है। परमेश्वर को अपने जीवन में, मैंने कहा, अपने जीवन में पुकारना है, उसको निरंतर पुकारना है। हो सकता है अभी वो समय हो जब हम कई बातों को नहीं समझते। सपोज कीजिए आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए आपके साथ में। जैसे कोई भी आप किसी दुख में होकर इस समय गुजर रहे हो सकते हैं, किसी कष्ट में, किसी बीमारी में, या किसी कर्जे में, या किसी भी मानसिक ऐसे तनाव या चिंता में होकर आप गुजर रहे हो जहाँ पर आपको लगता हो कि ये पता नहीं मेरे साथ क्यों, ये घटना मेरे साथ क्यों घट रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। आपके अंदर दिमाग में ये विचार हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी उठ रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों चल रहा है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। वही बाइबल में परमेश्वर ने कहा, मुझे पुकार और मैं तुझे कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता, उनको मैं बताऊंगा तुझे। तब बताऊंगा जब तू मुझे पुकारेगा। परमेश्वर को पुकारना, मैंने कहा इब्रानी शब्द कारा है। ये कारा का मतलब पुकारना, परमेश्वर को पुकारना, प्रार्थना करना या अपने जीवन में उसे आमंत्रित करना। कभी कभी ऐसा होता है परमेश्वर को जानते हैं लेकिन मानते नहीं, है ना। जानना अलग चीज़ है कि हम जानते हैं उसको, है ना। जैसे हम किसी भी एक्टर का अगर नाम लें कि मैं उस पर्टिकुलर एक्टर को जानता हूँ, ठीक है, तो दिमाग में हमारे विचार आ जाते हैं कि हाँ मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, है ना। वो ऐसा दिखता है, उसकी स्टाइल ऐसी है, उसकी जो आवाज़ है इस प्रकार से है ना। हम जानते हैं उसके बारे में लेकिन मानते नहीं। आपके जीवन में भी वो संदर्भ या उस प्रकार का जीवन में उस प्रकार का क्रिया हो सकती है कि हम परमेश्वर को जानते हो, सिर्फ जानते हैं ना। और वहाँ पर हम सवाल करते हैं कि हमारे साथ ये दुख क्यों हो रहा है। हम तो परमेश्वर को जानते हैं फिर भी हमारे साथ ये दुख क्यों है, हमारे जीवन में कष्ट क्यों है। मेरे जीजो, जानना अलग बात है, मानना अलग चीज़ है, ठीक है। परमेश्वर को जब मानते हैं तब हम उसे पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं ना। जिसे आप मानते हैं, जब आप समस्या में होते तो उससे कर्जा आप मांग सकते हैं ना। आप कर्जा अमिताभ बच्चन से नहीं मांग सकते क्योंकि अमिताभ बच्चन को सिर्फ आप जानते हैं, है ना, मानते नहीं उसको, है ना वो आपको मानता है। लेकिन आप कर्जा उसी व्यक्ति से मांग सकते हैं जो आपके नज़दीक है, जिसको आप मानते भी हैं कि हाँ ये मेरी मदद कर देगा, है ना। जानने के साथ हम उसे मानते हैं। इन सब के ऊपर परमेश्वर का वो स्थान होता है जहाँ मेरे जीजो हमारा रिश्ता जो है बाप और बेटे का होता है, बाप और बेटी का होता है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, पुकारना यहाँ पर है कि मुझे पुकार और मैं तेरी